Hello students, how are you doing? I hope you are doing good and you are taking proper precautions and staying safe from this pandemic disease. And you are studying properly. Okay, so let's move on to our syllabus. So in the polity, we are here at chapter number 6, Rural Administration. इसके previous chapter में we have learned about the पंचायती राज. सो लेट्स मूव ऑन. व्हाट इज़ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है कि रूरल क्या होता है. रूरल एंड अर्बन आर द टू वर्ड्स. रूरल मतलब होता है भाई ये गांव का एरिया, ठीक है, उसमें उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एक प्रशासन होता है. प्रशासन कैसा भाई, प्रशासन नथिंग एल्स. इसका एक वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा वर्ड है, प्रशासन इतना बड़ा वर्ड है. इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपना एक पर्टिकुलर काम करता है. जैसे पुलिस स्टेशन इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जैसे पोस्ट ऑफिस इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन. पोस्ट ऑफिस में क्या होता है भाई, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर पर्टिकुलर काम कर रहे हैं. दिस वन इज़ कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन. तो हम इसमें देखेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो गांव में क्या क्या प्रशासन होते हैं और वहाँ पे काम कैसे होता है. चलिए मूव ऑन. और वैसे तो आज हमारी जो स्टोरी है, हमारे बीच में एक दो लोग आने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ रघु एंड सेकेंड वन इज़ मोहन. तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को समझने वाले हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट हमें क्या क्या चीज़ें बताएगा इस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे. चलो बात करते हैं. तो यहाँ पे इफ़ यू रीड दिस स्टोरी, दिस कंप्लीट पैराग्राफ, ये तुम्हारा एक टास्क है कि आप लोग जो है ये खुद पढ़ेंगे. यू हैव टू रीड बाय योर ओन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू रिलेट माई स्टोरी विद दीज वर्ड्स. ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टोरी को, बट ये काम तुमने करना है पढ़ने वाला. चलिए. मोहन इज़ अ फार्मर. हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड. तो एक मोहन एंड रघु, ओवरऑल स्टोरी में क्या जो है मैं वो बताऊंगा, फोकस उसी पे करूंगा मैं पूरा. मोहन एंड रघु आर द टू नेबर्स कह सकते हैं आप. नेबर्स भी नहीं, जबकि उनकी ज़मीन जो है वो एडजेसेंट है, एक के बगल में एक ज़मीन है दो लोगों की जिनके नाम है मोहन एंड रघु. तो ये मोहन है और ये रघु है. ठीक है, तो रघु जो है वो रघु के जो अंकल हैं वो सरपंच है. ठीक है. एक सुबह मोहन देखता है कि भाई जो रघु का जो बंड है, बंड मीन्स बाउंड्री है, खेत की जो बाउंड्री है, वो खेत की बाउंड्री जो है उसकी बाउंड्री में जो है टेक ओवर कर रही है. तो यानी कि रघु ने शायद रात को वो बाउंड्री थोड़ा सा सरका दी हो. ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है अभी, लेकिन मोहन को लगता है कि रघु ने ऐसा डेफिनेटली किया हुआ है. तो ये जो है गुस्से में जाते हैं किनके पास, रघु के पास. रघु से कहते हैं भाई बाहर निकल, तो है तुमने जो है ये गड़बड़ कर दी है, तुमने जो है बाउंड्री खिसका दी है भाई, मैं ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये वो थोड़ा गुस्से में है रघु. लेकिन जो रघु है, रघु भाई पुलिस में कांटेक्ट है इनके पास, इनके अंकल सरपंच है, काफ़ी पहचान है, फेमस पर्सनैलिटी है. तो ये कहता है भाई मैंने कुछ नहीं किया है, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम फालतू में झगड़ रहे हो. तो वो कहता है तुमने किया है, ये नहीं किया हुआ है. इस कॉमोशन के बीच में, कॉमोशन मतलब होता है शोरगुल के बीच में, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो नॉइसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नॉइज़ वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो है आसपास के नेबर्स भी आ जाते हैं. अब रघु भाई मोहन की पिटाई कर देता है, क्योंकि पर्सनैलिटी है भाई, अपने आप में फेमस पर्सनैलिटी है, तो उसने जो है जम के पिटाई कर दी मोहन की. तो इसी बीच नेबर्स देख लेते हैं मोहन को, भाई मोहन थोड़ा एक पुअर फैमिली से है, तो नेबर्स जो है मोहन का साथ देते हैं. वो कहते हैं ए भाई ऐसा ये तो गलत हुआ, लेकिन उस टाइम कोई बचाने आता नहीं है, जैसे आजकल के टाइम पे होता है ना, जैसे कुछ भी हो गया मोबाइल उठा के जो है रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं आता. तो सेम सिचुएशन वहीं पे चल रही है. नेबर्स आए, बचाया नहीं, लेकिन बस सब लोगों ने क्या किया भाई, ये जो है सहानुभूति दी उनको. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हुआ. तो मोहन कहता है कि मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा, लेकिन लोग डराते हैं भाई, उसके जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो डराते हैं भाई मोहन ऐसा मत करो. जो मोहन से कहा जाता है कि भाई मोहन ऐसा मत करो. उसके जो है रघु के जो है कांटेक्ट हैं कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे कांटेक्ट हैं, उसके अंकल जो है सरपंच हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा. और कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई वहाँ जाओगे तो भाई मनी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, हम जो गरीब इससे अच्छा खेती कर लेंगे कुछ. भाई मोहन कहता है नहीं नहीं, मैं तो भाई पुलिस स्टेशन जाऊँगा. तो अगला सिनारियो होता है, अगला जो सीन है वो है भाई पुलिस स्टेशन का, द एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. तो मोहन जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्यों ना हम इस लोकल पुलिस स्टेशन की बजाय हम बड़े पुलिस स्टेशन चले जाते हैं.
ताकि बड़े पुलिस स्टेशन जाएंगे तो शायद हमारी थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, पुलिस वाले जल्दी इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ लोकल में तो रघु की पहचान के पुलिस वाले होंगे। तो मोहन बताता है नहीं, मोहन थोड़ा सा ना इस स्टोरी में लगता है कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, समझदार है थोड़ा, तो ही इज़ लाइक उसका एक्यूमेन जो है अच्छा है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जिस एरिया में कोई इंसिडेंट हुआ होता है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में हमें रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। और वो समझाता है पुलिस वर्क क्या होता है। वो कहते हैं भाई पुलिस वालों का काम होता है भाई वो आके वो रिपोर्ट लिखें इंसिडेंट की, और वो इन्वेस्टिगेट करें, और उन जो पनिशर्स हैं उनको पकड़ के भाई अपने पास रखें और वो कोर्ट में पेश करें उन लोगों को। तो ये जो होता है पुलिस वालों का काम है, ये मोहन लोगों को समझाता है। लोग कहते हैं ठीक है। तो अब अगले मूवमेंट में क्या है, द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। वहाँ पे एक एसएचओ है। एसएचओ मतलब होता है भाई स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है स्टेशन हाउस ऑफिसर है, यानी कि जो उस पुलिस स्टेशन में चार्ज होते हैं, इंचार्ज में होते हैं, वो उस इंचार्ज को बोलते हैं एसएचओ। तो वो एसएचओ उनसे थोड़ा रूडली बात करता है। वही होता है ना, पुअर लोग हैं तो कहाँ वो सरपंच के भतीजे से लड़के आया है भाई, मोहन से लड़के आया है, तो इनको बात पता चल गई है पुलिसमैन को, तो वो कहते हैं भाई नहीं, वो थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं उनसे। तो ये उनको समझाते हैं, फिर बाकी सब नेबर्स उनका सपोर्ट करते हैं, भाई नहीं ये गलत है, देखो इनको इनकी पिटाई हुई है, इनके इंजरीज हुई हैं, तो ये तुम्हारा काम है कि भाई गांव में अगर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है लैंड से रिलेटेड, तो भाई तुम्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। तो इसी बीच जो है इतने प्रेशर में जो है एसएचओ जो है उनकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। तो देखो अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या बिना झगड़े के, बिना इतने कॉन्फ्लिक्ट के, क्या ये मैटर नॉर्मली नहीं सुलझा जा सकता था? क्या नॉर्मली गांव में सॉल्व नहीं हो सकता मैटर? तो द आंसर इज यस, डेफिनेटली हो सकता है। एक सिंपल एक पोस्ट है पटवारी। अब यहाँ पे एंट्री होती है पटवारी की, जिसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एरियाज और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कई स्टेट्स में इसको लेखपाल कहा जाता है, कई स्टेट्स में कानूनगो कहा गया है, कई स्टेट में कर्मचारी बोला गया है, कई स्टेट्स में इसको विलेज ऑफिसर्स कहा गया है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, लेकिन हम लोग इसको रेफर करेंगे एज अ पटवारी से, क्योंकि हमारे यहाँ तो जनरली पटवारी ही होता है। तो पटवारी जो है एक ऐसी पोस्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि पटवारी एक ऐसी पोस्ट है जो इस झगड़े को नॉर्मली सुलझा सकता है। क्योंकि पटवारी का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पटवारी? पटवारी का काम है मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, यानी कि लैंड को मेजर करना और लैंड के जो रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करने का काम है पटवारी का। अगर नॉर्मली एक पटवारी आए, इफ़ ही मेजर बोथ द लैंड, दोनों लैंड्स को मेजर करे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। वो कह देगा भाई ये ज़मीन है तो उन्होंने बाउंड्री शिफ्ट की है या फिर उन्होंने बाउंड्री शिफ्ट नहीं की हुई है। तो पटवारी का काम ये है। तो ये इस मैटर को पुलिस स्टेशन में जा करके पटवारी से ज़्यादा ईजी से सुलझाया जा सकता है, यहाँ पे ये बताया हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब देखा जाए तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पटवारी, अगर हम ऐसी बात करें पटवारी के वर्क क्या होते हैं। देखो पटवारी के वर्क जो है, देखो सबसे पहला काम होता है पटवारी का कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखे, और दूसरा होता है लैंड मेजरमेंट को प्रॉपर रखे। लैंड मेजरमेंट यानी कि भाई इतनी ज़मीन उनकी है, इतनी ज़मीन उनकी है, तो ये इनका इसका मेजरमेंट उनके पास रहेगा, इसका मेजरमेंट उनके पास रहेगा। ये सब पटवारी का काम होता है। ठीक है, तो इनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर का मतलब पटवारी से जो सीनियर पीपल्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में, वो इस चीज़ को देख रेख करते हैं, पटवारी को देखते हैं कि भाई क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, और क्या काम होता है भाई? और पटवारी का एक और काम होता है कि पटवारी जो है सारे लोगों से पूछता है कि तुम्हारे खेत में, वो जाके चेक करता है और उनसे प्लानिंग पूछता है उनकी, तुम क्या कुआं बनाना चाहते हो या नहीं, क्या इसको बंजर रखने वाले हो या फिर इसमें कुछ उगाने वाले हो, इस बार कौन सी फसल उगाने वाले हो। ये सारे रिकॉर्ड्स इनके पास रहते हैं। और ये गांव की पूरी रिपोर्ट को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम भी, ये जो विलेज की रिपोर्ट है, तो एक गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? पटवारी का होता है। तो एक तरीके से जहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे पटवारी जो होता है वो इन लैंड रेवेन्यूज़ का, लैंड मेजरमेंट का क्या होता है? हेड होता है, इंचार्ज होता है। ध्यान रखना, तो पटवारी एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं, बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये था इनकी स्टोरी के बारे में। तो देखो और एक पटवारी के बारे में यहाँ पे एक मैप बना हुआ है कि ये मैप जो है पटवारी बनाते हैं
किसी भी खेत का, किसी भी लैंड का, किसी भी विलेज का, विलेज के पीपल्स के जो प्रॉपर छोटे छोटे लैंड्स हैं या कहाँ पे हैं, किसके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक खसरा के अंदर रिकॉर्ड होती है। इसको कहते हैं द खसरा रिकॉर्ड। अब ये खसरा रिकॉर्ड या फिर कई जगह पे खतौनी भी कहा जाता है, ठीक है। कितना लैंड किसके पास है, इस साल में कौन सी फसल उगने वाली है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम भी क्या होता है, पटवारी का होता है। तो देखो ये खसरा रिकॉर्ड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। चलो देखो क्या है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर विच इज नंबर 1। पहला सीरियल किसका है, देखो मोहन, जो हमने अभी जिसकी स्टोरी पढ़ी थी वो मोहन, हु इज़ द सन ऑफ राजा राम, जो राजा राम का सन है, उनके गांव है, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा है देखो, क्या ये खेत किसी को रेंट में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो द आंसर इज नो। नेक्स्ट इज कौन सी क्रॉप है वहाँ पे, सोयाबीन क्रॉप है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, और कौन सा एरिया क्या है, 0.75 हेक्टेयर का एरिया है उसके पास। ये सारे इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो सीरियल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कितने हेक्टेयर लैंड है उनके पास, 3 हेक्टेयर लैंड है। देखो कहा था ये 0.75 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर, कितनी ज़्यादा ज़मीन है। नेक्स्ट इज रघुराम, ये जो अभी जिसके साथ फाइट हो रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, राम एंड रघु, तो ये क्या है, अपने आप में नेबर्स हैं, यहाँ से पता चलता है। देखो सीरियल के बेस पे पता चल गया है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। चलो देखते हैं इस मैप में, देखते हैं 1 और 2 कहाँ पे है। तो सीरियल नंबर 1 इज हेयर, सीरियल नंबर 2 इज हेयर। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि दोनों अपने आप में नेबर है, उनका लैंड क्या है, यहाँ पे लैंड बाउंड्री है। तो अब ये क्या है, टोटल कंप्लीटली मेजर्ड है, पूरी नापी हुई है भाई, कोई किसी का लैंड नहीं ले सकता, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे मैप ये तैयार कौन करता है, पटवारी, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, पटवारी का वर्क क्या है एंड पुलिस मैन का वर्क क्या है, ये हमने सीखा हुआ है। चलो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, चलो ट्राई करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ द मोहन्स फील्ड। मोहन के फील्ड के साउथ में किसका लैंड है, पूछ रहा हूँ। मोहन का सीरियल नंबर क्या है भाई, 1 है, तो दिस इज द लैंड ऑफ मोहन। इसके साउथ यानी कि ये रहा साउथ डायरेक्शन। साउथ में क्या है भाई, सीरियल नंबर 2 कहाँ पे, ये सीरियल नंबर 2 है, तो 2 किसका है भाई, रघुराम का है, तो रघुराम की जमीन क्या है, उसके साउथ में है। द फर्स्ट आंसर इज साउथ। सेकेंड चलो पढ़ते हैं, मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन द मोहन्स एंड रघुस लैंड। मार्क करना है मोहन और रघु के, अभी हमने देखा ये वाला था, ठीक है। नेक्स्ट इज हु कैन यूज फील्ड नंबर 3। फील्ड नंबर 3 किसका है, ये जानना चाह रहा है। वेयर इज द फील्ड नंबर 3, दिस इज द फील्ड नंबर 3। तो फील्ड नंबर 3 किसका है, ये फील्ड नंबर 3 यानी कि सीरियल नंबर 3 ये रहा, किसका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड है, किसी ये पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का लैंड है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन वन गेट फ्रॉम फील्ड नंबर 2 और फील्ड नंबर 3। फील्ड नंबर 2 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, फील्ड नंबर 2 से इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, सबसे पहले तो ये पता है हमें फील्ड नंबर 2 किसका है भाई, रघुराम का है। क्या वो रेंटल में है, नहीं है, रेंट मतलब किराए, किराए में नहीं है। और इस खेत में क्या बोया गया है, देखो सोयाबीन है, वीट है, ठीक है, और इरीगेटेड है ये लैंड। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। और एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो एक डॉट बना हुआ है, जीरो ऐसा कुछ डॉट बना हुआ है, ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ये इस मैप में देखो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं बेसिक। ये क्या है, वेल का एक क्या है, सिंबल है, तो यहाँ पे एक वेल है, इससे ये पता चल रहा है। तो वैसे अब तुम लोग बताओ कि लैंड नंबर 3 से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर 3 से हमें जो लैंड नंबर 3 और सीरियल नंबर 3 उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ एक छोटी सी स्टोरी थी जिसके थ्रू हमें पता चला रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या, एक रूरल एरियाज में कौन से एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पता चला 2 एडमिनिस्ट्रेशन हैं, एक पटवारी का डिपार्टमेंट है और दूसरा क्या है, पुलिस स्टेशन है। तो वहाँ पे कैसे लैंड मैटर्स को जो है सॉल्व किया जाता है वो हमने देखा था। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं।